मैं एससी कास्ट से आता हूँ, समझ रहे हो। जातिवाद इतना बढ़ रहा है कि गरीब की या एससी वालों की आज भी बहुत सारे गांव ऐसे दिखा दूंगा जहाँ बारात नहीं चढ़ने देते हैं, समझ रहे हो। कौन सुधार करेगा उन चीजों का? किसी ने आज तक सुधार करा? जाति जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए भाई। अगर जातीय जनगणना हो गई तो जो स्थिति लेबनान की हुई है तो वो स्थिति आज इंडिया की हो जाएगी। लेबनान मध्य अरब का यूरोप माना जाता था किसी टाइम में। दलित है, आप ब्राह्मण है। हाँ जी, ब्राह्मण। ये कह रहे घोड़ी चढ़ने से रोका जा रहा है। होता है, हमारी साइड में भी होता है। बुलंदशहर का मैं रहने वाला हूँ। हमारी साइड में मैंने बहुत सारी जगह देखी है जहाँ पे जो छोटी कास्टों के बंदे हैं उनको सही से बैठने तक की अथॉरिटी नहीं है। गेट के बाहर वो अपनी कुर्सी लगा के नहीं बैठ सकते। पीड़ित होता है वही बवाल। आपने एक मुद्दा, आपको एक केस क्या मिल गया पूरे इंडिया में? आप एक केस में तो बात केस होता है भाई, आए दिन आते रहते हैं। होते होंगे भाई, हमारे यहाँ आए दिन आते रहते हैं। हमारे यहाँ पे नहीं होते, हमारे यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं। नहीं, मिलजुल के रहते हैं। बवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई बवाल नहीं होना चाहिए। क्या आग लगा देते? सबको अधिकार है, इंडिया सबका है। यहाँ पे जो इंडिया में जो रह रहे हैं, जिनका यहाँ पे जन्म हुआ है, उनको सबको अधिकार है रहने का। और किसी के साथ में जाति विवाद क्या होता है सर? खून सबके अंदर सेम है, एक जैसा खून निकलता है। कोई ऐसा तो नहीं है किसी की जाति दूसरी है तो दूसरा खून निकल के आएगा। ये मोदी जी को कोई काम नहीं किया है। क्या नहीं अच्छा लगा? बेरोजगारी और ज्यादा ही फैल गया, भुखमरी ज्यादा है, महामारी ज्यादा फैला है। उनके राज में कोई जनता दुखी रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं मायावती, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीएसपी तो खत्म हो गई अब। नहीं, बीएसपी कहाँ खत्म हुआ? कोई खत्म नहीं हुआ। वो तो विरोधी पार्टियों ने सब बोल रहा कि मायावती का बीएसपी खत्म हो गया। बीएसपी कोई खत्म नहीं हुआ, नहीं खत्म हुआ है। नहीं। तो फिर ये मोदी जी को कुछ नहीं अच्छा लगा? वो तो कह रहे हैं राशन नहीं, मोदी कुछ भी नहीं किया है। राशन भी नहीं मिल रहा है। राशन भी मुँह चिन के मिल रहा है। राशन भी जो मेरा था वो भी कट गया। आपको क्या लग रहा है? मैं एससी कास्ट से आता हूँ, समझ रहे हो। जातिवाद इतना बढ़ रहा है कि गरीब की या एससी वालों की आज भी बहुत सारे गांव ऐसे दिखा दूंगा जहाँ बारात नहीं चढ़ने देते हैं, समझ रहे हो। कौन सुधार करेगा उन चीजों का? किसी ने आज तक सुधार करा? कांग्रेस के राज में कोई सुधार हुआ? कांग्रेस ने, अच्छा आप बताओ कांग्रेस ने क्या करा है? मेरी उम्र 1995 का जन्म, मेरा 25-26 साल का, 27-28 साल का मैं हो गया। आज तक मैंने कभी कांग्रेस का कोई एक तो 9-10 साल हो गए, आज भी अगर आप कह रहे हो कि घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता या दलितों के साथ उत्पीड़न होता है तो कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है, लेकिन सरकार आजाद हो गया, लेकिन सरकार कानून सरकार जिम्मेदारी निभा रही है ना। सरकार जिम्मेदारी निभा रही है ना अपनी। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। सरकार निश्चित कर रही है कि भाई ये चीजें गलत हैं। अभी जाति आप कह रहे हैं जातिवाद हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है, जातिवाद हो रहा है। ये जनता को आपस में भिड़ाया जा रहा है। कौन भिड़ा रहा है? ये अपनी रोटी सेकने वाले भिड़ा रहे हैं। रोटी सेकने वाले बिगाड़ रहे हैं। जो पहले बीजेपी में थे, बाद में कहीं और चले गए, वहां से कहीं और चले गए, वो फिर अपने बयान देते हैं, उनसे जातिवाद बढ़ता है। कोई पंडित, मेरे साथ बहुत सारे पंडित रहते हैं, कोई मुझसे नहीं कहता भाई तू ऐसा है, कोई मुस्लिम मेरे से नहीं कहता भाई तू ऐसा है। लेकिन जो राजनेता है वो हम लोगों को आपस में लड़ा देते हैं, भाई तू पंडित है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ है, समझ रहे हो ना। आप जलेबी की तरह बात घुमा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जातिवाद कौन रहा है? आप कह रहे जातिवाद हो रहा है, कौन? जातिवाद 10 साल से तो बीजेपी नहीं, जातिवाद कुछ गिने चुने नेता हैं जो जातिवाद फैला रहे हैं, समझ रहे हो ना। कुछ, अरे भैया ठीक है, ओके। जातिवाद कुछ गिने चुने नेता हैं जो जातिवाद फैला रहे हैं, कुछ गिने चुने नेता। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। कौन फैला रहा है जातिवाद? जातिवाद यही है, सब नेता वगैरह फैला रहे हैं जातिवाद। भाई ब्राह्मण है, जातिवाद सब नेता हैं जो इधर से इस पार्टी से दूसरी पार्टी में चले गए और वो आके ये कह रहे हैं दलित है, आप ब्राह्मण है। हाँ जी, ब्राह्मण हूँ। ये कह रहे हैं घोड़ी चढ़ने से रोका जा रहा है। होता है, हमारी साइड में भी होता है। बुलंदशहर का मैं रहने वाला हूँ। हमारी साइड में मैंने बहुत सारी जगह ऐसी देखी है जहाँ पे जो छोटी कास्टों के बंदे हैं उनको सही से बैठने तक की अथॉरिटी नहीं है। गेट के बाहर वो अपनी कुर्सी लगा के नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते। बात सही है, बिल्कुल सही है। आप ब्राह्मणों के कह रहे हैं ये बात? बिल्कुल ब्राह्मणों के बोल रहे हैं। जातिवाद है ये? जातिवाद है जी। हाँ, अच्छा, जब आप सुनते हैं, मान लो ये सुनते हैं, बता रहे हैं अपना दर्द, अगर आप सुनते हैं तो क्या लगता है? सर अब कम है, पहले था, पहले बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा था। अब जो घटनाएं हो रही हैं ये होनी चाहिए? कौन सी घटना है सर? जो आप कह रहे हैं जातिवाद हो रहा है, नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। सबको अधिकार है, इंडिया सबका है। यहाँ पे जो इंडिया में जो रह रहे हैं, जिनका यहाँ पे जन्म हुआ है, उनको सबको अधिकार है रहने का। और किसी के साथ में जाति विवाद क्या होता है सर? खून सबके अंदर सेम है, एक जैसा खून निकलता है। कोई ऐसा तो नहीं है किसी की जाति दूसरी है तो दूसरा खून निकल के आएगा। अच्छा, जो ये ऊंच नीच मान के ये करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे सर? वो बिल्कुल छोटी सोच के, बिल्कुल नीची सोच वाले आदमी है वो।
जाति की राजनीति तो विपक्ष कर रहा है, बीजेपी थोड़ी सरकार थोड़ी कर रही है। जाति की राजनीति तो विपक्ष की पार्टी कर रही है। कैसे क्यों जातीय आरक्षण के जातीय वो होना चाहिए, कास्ट निरसन होना चाहिए। 2013 में यही सोनिया मैडम संसद में पता क्या बोली थी, हम हिंदुस्तानी हैं, हम वी आर इंडियन, हम इंडियन हैं, हम जातियों में नहीं बटेंगे, हम हिंदुस्तान के लिए खड़े होंगे। आज वही सोनिया गांधी मैडम और राहुल गांधी जातीय गणना की बात कर रही है। जाति जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए भाई। अगर जातीय जनगणना हो गई तो जो स्थिति लेबनान की हुई है, जो वो स्थिति आज इंडिया की हो जाएगी। लेबनान मध्य अरब का यूरोप माना जाता था किसी टाइम में, और जब वहाँ पे कास्ट रिलीजन वाला सिस्टम हुआ, सेम आज वहाँ की स्थिति देख लो, तो वहाँ पे क्या स्थिति है। नहीं, जाति जनगणना के पीछे कहते हैं कि भाई अगर लोग सामाजिक स्थिति बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, सपोज करो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी संख्या ज्यादा है, ये जैन है, इनकी संख्या कम है, ठीक है, तो ये लोग अपने हक के लिए आवाज उठा पाएंगे? ज्यादा वाले की सुनी जाएगी, कम वाले की सुनी जाएगी? नहीं, तो सुनी कहाँ जाती है? जाति की जनगणना जैसे ये अब है, अब इनके अरे सुनिए, अरे सुनते लीजिए, जाति जनगणना इसलिए हो रही है ताकि इनकी भी संख्या पता, बात तो सुनिए भाई, जाति जनगणना इसलिए हो रही है ताकि इनकी भी संख्या पता चले और इनका हक अधिकार क्या हक अधिकार दोगे? क्या हक अधिकार दोगे? लीगल प्रूफ है कुछ भी? ये कानून बनाएंगे कि हम इनके लिए 2%, इनके 3% देंगे? बना पाएंगे? स्थिति पता होगी तभी तो कुछ नहीं। आज सपोज करो हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हमको ज्यादा अधिकार मिल गए, कल को इनकी जनसंख्या ज्यादा होगी, ये कहाँ जाएंगे फिर? भैया जातीय जनगणना में तो ये तो पहले जो अंग्रेजों की नीति थी ना कि फूट डालो राज करो, ये वो वाली स्थिति कर रहे हैं, वो नीति चल नहीं पाएगी। जाति तो बहुत पहले से बनी हुई है, पहले जाति बनाई किसने है? किसने बनाई है? सरकार ने बनाई है ना। और सरकार वही काम जो सरकार उस समय किसकी थी? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। वही काम ये आज कर रहे हैं। पहले कांग्रेस की सरकार 1947 के बाद आई होगी भाई। अरे तो बहुत पुरानी है भाई। जाति पहले जाति नहीं था, पहले वर्ण थे। आप ग्रंथ पढ़ो वहाँ पे, ग्रंथ पढ़ो, पहले वर्ण थे, पहले वर्ण थे। एक बार बताओ, वर्ण व्यवस्था ठीक है, वर्ण व्यवस्था भी ठीक है, क्या दिक्कत थी? राम ने तो श्राप ने सबरी के बेर खाए, राम ने नाविक के गले मिले। ये जो बोलते हैं ना जाति में भेद होता है, अगर जाति में भेद होता तो जो नीचे लोग जिनको आप बोलते कि नहीं ये नीचे कास्ट के हैं, उनके कुआं खुदते थे, रसोई में खाना कौन बनाते थे? बड़े बड़े लोगों के घर में वही बनाते थे ना, वो भी खाना खाते। चलो आप छुआछूत भाई, छुआछूत तो अंग्रेजों ने आके देश के अंदर बांटी है। छुआछूत पर हम आ रहे हैं। उत्तराखंड में और मुद्दे पे ही बात करो। मुद्दा छेड़ा आप लोग नहीं, ये जातीय जनगणना मेरे दिमाग में फेल है भाई, मैं इस पे बात नहीं कर पाऊंगा। जाति जनगणना फेल है बिल्कुल, और वास्तव में ये किसी पे बात करनी। आखिरी सवाल आप लोगों ने अगर छेड़ा है तो आखिरी सवाल कि आपने कहा जातिवादी पहले था, अब नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड में एक रसोइया थी, एक दलित रसोइया थी, कम है। आज लोग जागरूक हो रहे हैं, आज कम है, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है। और जब किसी दलित को कल को 6 महीने बाद कांग्रेस की पार्टी सरकार बन के भाई तब और वो आके खत्म कर दे, तो खत्म वो भी नहीं कर पाएगी। वो तो जाति की राजनीति ही करते हैं, तो वो जाति कैसे खत्म कर देंगे? यादव मुलायम लालू यादव के भाषण सुनना, मैं यादवों का नेता हूँ। अखिलेश का भाषण सुनना, मैं यादवों का नेता हूँ। एक सवाल अरे सुन तो लो भाई, एक सवाल, कोई हिंदुस्तान का भी नेता है। एक सवाल सुन लो, जब कोई किसी दलित को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है, या उत्तराखंड में जैसे आपने एक केस की बात कर दी ऐसी, और बहुत सारी केस है, बवाल क्यों नहीं? ऐसी घटनाओं पर बवाल क्यों नहीं? क्यों? अरे विरोध हो रहा है ना, कानून ने बारात निकलवाई है उसकी। नहीं, जो पीड़ित होता है वही बवाल। आपने एक मुद्दा, आपको एक केस क्या मिल गया पूरे इंडिया में? आप एक केस की तो बात केस होता है भाई, आए दिन आते रहते हैं भाई। होते होंगे भाई, हमारे यहाँ आए दिन आते रहते हैं। हमारे यहाँ पे नहीं होते, हमारे यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं। नहीं, मिलजुल के रहते हैं, लेकिन बवाल होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, कोई बवाल नहीं होना चाहिए। क्या आग लगाते थे? सिंपल से सवाल पूछ रहे। आप ये बोलो कि अगर आपके साथ छुआछूत हो रहा है तो आपके इस मुद्दे पर बवाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बवाल नहीं होना चाहिए। मेरे को कानून ने अपना हक दिया है, संविधान के तहत हम बात करते हैं, ठीक है ना। और संविधान की कम्युनिटी के साथ क्यों होता है भाई? कौन सा कम्युनिटी हुआ है? नहीं हुआ था भैया। एक दो केस की बात छोड़ो यार, तो एक दो केस ही क्यों? वो हमेशा से रहे हैं, एक दो केस ही क्यों होता है भाई? यार मेरे को सबको तो भगवान राम भी कुछ नहीं कर पाए, और उन्होंने सीता पे आरोप लगा दिए।